तुलसीपुर गांव में राघव नाम का एक आदमी छोले भटूरे का ठेला लगाता था। राघव कई सालों से यह काम कर रहा था। उसके छोले भटूरे पूरे गांव में बड़े प्रसिद्ध थे। जो भी उसके छोले भटूरे खाता वो खाता ही रह जाता। राघव के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा बेटी रहते थे। उसकी बेटी की शादी हो गई थी और 18 साल का बेटा नीरज दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता और शाम को ही घर लौटता। एक रोज राघव अपने बेटे से बोला, बेटा नीरज, अब इस बुढ़ापे में मुझसे ज्यादा देर तक ठेले पर खड़ा नहीं रहा जाता। अब ऐसा कर, तू भी मेरे साथ ही चला कर, जिससे तू भी मेरी तरह छोले भटूरे बनाना सीख जाए। अरे नहीं नहीं बाबूजी, मैं आपकी तरह यह काम नहीं करना चाहता। मुझे यह सब काम पसंद नहीं है। मैं तो शहर जाकर नौकरी करना चाहता हूँ। इतना कहकर नीरज फिर से अपने दोस्तों के साथ तफरीह करने घर से निकल जाता है। देखा तुमने मीना, यह लड़का बिल्कुल भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। आप चिंता क्यों करते हैं जी? आप तो बस भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, वो एक रोज सब ठीक करेंगे। मीना और राघव भगवान शिव और माँ पार्वती के बड़े भक्त थे। वह हर रोज सुबह शाम उनकी पूजा पाठ करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राघव सुबह से ठेले पर छोले भटूरे बेचता और शाम होते ही घर लौट आता। एक रोज जब वो छोले भटूरे बेचकर घर लौट रहा था तो एक साधु बाबा उसे रास्ते में मिल जाते हैं। बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है। 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो बेटा। राघव ने जल्दी से छोले भटूरे की प्लेट निकाली और बाबा को खाने को दिया। यह लीजिए बाबा, यह खा लीजिए साधु। बाबा झट से सारे छोले भटूरे खा लेते हैं। फिर वो साधु बाबा राघव से पूछते हैं, बेटा, तू इतना उदास क्यों है? राघव उन्हें सारी बात बताता है। बेटा, तू एक काम कर, कुछ दिन के लिए तू मेरे साथ मेरी कुटिया में चल और वहीं चल कर रह। और हाँ, घर में किसी से इस बारे में कुछ मत कहना। लेकिन बाबा, ऐसे तो मेरे बेटे और मेरी पत्नी को मेरी चिंता सताएगी। वो परेशान हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा बेटा, तू बस मेरे साथ चल। राघव उस साधु के साथ चला जाता है। ऐसे ही अंधेरा हो जाता है। मीना और नीरज को उसकी चिंता सताने लगती है। इतनी देर हो गई, अंधेरा भी हो गया, लेकिन तुम्हारे बाबा अभी तक घर नहीं लौटे। आज से पहले तो कभी उन्होंने इतनी देर नहीं की। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे ओफ माँ, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। अरे बाबा को कुछ नहीं होगा, आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें देखकर आता हूँ। नीरज राघव को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन पूरे रास्ते उसे राघव कहीं भी नहीं दिखता। वो उस जगह भी जाता है जहाँ राघव अपने छोले भटूरे का ठेला लगाता था, लेकिन उसे वो वहाँ भी नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राघव का कुछ अता पता नहीं था। मीना का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक रोज, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब इस घर का खर्च आखिर कैसे चलेगा? उन्होंने कितनी बार तुझसे कहा कि छोले भटूरे बनाना सीख ले, लेकिन तूने तो जैसे उनकी बात ना सुनने की कसम खा रखी थी। अरे माँ, अब मुझे क्या पता था कि एक दिन अचानक बाबा इस तरह से कहीं चले जाएंगे। लेकिन मैं अपने बाबा के काम को आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं छोले भटूरे का ठेला लगाकर बेचूंगा। लेकिन तुझे तो भटूरे बनाने आते ही नहीं, फिर तो कैसे बनाएगा? माँ, थोड़ा बहुत तो बना ही लूंगा ना। अब नीरज फोन की मदद से छोले भटूरे बनाना सीखता है, लेकिन उनसे कोई भी छोले भटूरे नहीं खरीदता था, क्योंकि ना तो नीरज को कोई जानता था और ना ही उसे उतनी अच्छी तरह छोले भटूरे बनाने आते थे। ऐसे 4-5 दिन बीत जाते हैं। वह हर रोज वहां आता और छोले भटूरे बनाकर बेचता, लेकिन कोई भी उससे छोले भटूरे नहीं खरीदता, क्योंकि ना तो उसे कोई जानता था और ना ही वह राघव की तरह स्वादिष्ट छोले भटूरे बना पाता था। फिर हार थक कर वह एक दिन भोलेनाथ के मंदिर जाता है और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। हे भोलेनाथ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। घर में जो थोड़ी बहुत बचत थी
वो तो मैंने छोले भटूरे के सामान में लगा दी। कुछ दिन से सारे छोले भटूरे बेकार ही जा रहे हैं। काश मैंने बाबा की बात सुन ली होती और उनसे अच्छे से छोले भटूरे बनाना सीख लिए होते। इसके बाद वह मंदिर से घर आ जाता है और फिर ठेला लेकर काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद उसके पास एक बुढ़िया आती है। मुझे एक प्लेट छोले भटूरे दे दो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। नीरज उस बुढ़िया को एक प्लेट छोले भटूरे देता है, जिसे खाते ही बुढ़िया कहती है, शी, इसमें नमक कितना तेज है, क्या तुम्हें छोले भटूरे बनाने नहीं आते? यह सुनकर नीरज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह रोते हुए उसे सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोले भटूरे बनाना सिखाऊंगी और तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में तुम बहुत बढ़िया छोले भटूरे बनाना सीख जाओगे। अब वो बुढ़िया रोज उसके ठेले पर आकर उसे छोले भटूरे बनाना सिखाने लगी। उसकी अच्छी कमाई होने लगी थी। उस बुढ़िया माई ने भी उसके ठेले पर आना बंद कर दिया। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत जाता है। अब वो पूरा ठेला अच्छे से अकेले संभालने लगा। उधर साधु के साथ आराम से कुटिया में रह रहे राघव को साधु बाबा ने कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तू अपने घर लौट जाए। अब तेरी परेशानी खत्म हुई। राघव अपने घर आ जाता है। उसे देखकर उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मीना, वैसे नीरज कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो छोले भटूरे का ठेला लगाने गया है जी। यह सुनकर राघव खुश हो जाता है और जल्दी से उस जगह जाता है जहां नीरज ठेला लगाता है। राघव देखता है कि नीरज के ठेले पर लोगों की खूब भीड़ लगी हुई है और वह सभी उसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। यह सब देख राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने बेटे को जाकर गले से लगा लेता है। शाबाश मेरे बेटे। बाबा आप ठीक हैं? आप कहाँ चले गए थे? हमें आपकी कितनी याद आती थी। राघव उसे सारी बात बताता है। आपको देखकर मैं सचमुच बहुत खुश हूँ बाबा। अच्छा बाबा, क्या आप मेरे हाथों के बने छोले भटूरे खाना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे बच्चे। नीरज राघव को छोले भटूरे खाने को देता है, जिसे खाकर वह बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसके बनाए हुए छोले भटूरे से भी ज्यादा स्वाद बने थे। अब वो दोनों बाप बेटे रोज मिलकर छोले भटूरे बनाते। एक शाम जब वो घर आने लगते हैं तो देखते हैं कि वही साधु बाबा और वही बुढ़िया माई उनके ठेले पर आते हैं। हमें छोले भटूरे नहीं खिलाओगे बच्चा? अरे साधु महाराज, आप यहाँ? हाँ हाँ, अभी लीजिए। राघव उन दोनों को छोले भटूरे खाने को देता है। जानते हो नीरज बेटा, यह वही साधु महाराज है जिनकी कुटिया में मैं 1 महीने तक रहा था। और बाबा, ये वही बुढ़िया माई है जिन्होंने मुझे इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाना सिखाए थे। छोले भटूरे खाते ही वो दोनों शिव और पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देख दोनों बाप बेटे हैरान रह जाते हैं। बेटा नीरज, अब से सदैव अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना, इसी में तुम्हारी भलाई है और किसी भी बात की चिंता मत करना। हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। अब से तुम लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये आशीर्वाद है हमारा तुम दोनों को। यह कहकर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद से उनके छोले भटूरे का व्यापार और भी अच्छा चलने लगता है। अब वह हर रोज जब भी छोले भटूरे बनाए तो सबसे पहला भोग भगवान शिव को लगाते। कुछ ही महीनों में वह खुद की एक बड़ी सी दुकान खोल लेते हैं। साथ ही कच्चे घर से हटकर अपने लिए बड़ा पक्का घर बनवा लेते हैं। कुछ समय बाद नीरज अकेले ही भटूरे का व्यापार संभालने लगता है और राघव और मीना घर पर रहकर आराम से भगवान शिव और माँ पार्वती की भक्ति में लीन हो जाते हैं। अब वह सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।